मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तराखंड के दोहा नंबर 36 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। नाथ न मोह संदेह कुछ, सपने शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद संदोह। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस कारस दिए। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी कृपा का फल है। करहूं कृपा निधि ठिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतय के महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण गाई। तथापि कृपा निदान, मैं आपसे एक दृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी दृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों में संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्री मुख तुम पुण्य कीन बढ़ाई, तिन पर तुम्हें प्रीति अधिकाई। सुना जाओ प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विवक्षण। आपने भी अपने श्री मुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोय कहे बुझाई। संत ही के लक्षण सुन व्राता, अनगित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले संत और असंत के वेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंत के असि करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी। काटे परसु मलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संत और असंत की करनी ऐसी है कि जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुर सी सही चढ़ते, जगवल्लभ श्रीखंड। अनल दाह पीटत गनई, परशु बदन ये दंड। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि इसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। विषय अलंपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम अभूति रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हर्ष भय त्यागी। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते,
शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए रहते हैं। कोमल चित्त दीनय पर दाया, मन बच कर्म मम भगति ना माया। सबहि मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। उनको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संतजन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरत विनती मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, ध्वज पद प्रीत धर्म नियंत्री। उनको कोई कामना नहीं होती है। वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करते। ये सब लक्षण बसे जासुर, जानो तात संत संतत फुर। समदम नियम नीति नहीं डोले, परस वचन कबहू नहीं भूले। हे तात, ये लक्षण जिसके हृदय में बसते हो उसको सदा सच्चा संत जानना। और जो सम मन के निग्रह, दम, इंद्रियों का निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुत अभय सम, ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। जिन्हें निंदा और स्तुति, बड़ाई दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनो हुआ संत केर सुभाऊ, भूलेऊ संगत कर उनकाऊ। तिन कर संग सदा सुखदाई, जिम कपिले गाले हरियाई। अब संतों, दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करना चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधारू गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। कलहि हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत देखी। जहि कहो निंदा सुनहि पराई, हर से मनो परिनिधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहां वैसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पा लिया हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बैर कारण सब काहू सो, जो करे हित अनिहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापी के घर होते हैं।
ये बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठे भोजन झूठ चबेना। बोले मधुर वचन जिम मोरा, खाए महायई हृदय कठोरा। उनका झूठी लेना और झूठी देना होता है, झूठी भोजन होता है और झूठा ही चमेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मान लेते हैं अथवा झूठी डींग हाका करते हैं। हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया, इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं आज खूब माल खा कर आए, अथवा चमेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें आज बढ़िया भोजन से वैराग्य इत्यादि। मतलब यह है कि सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि वो सभी बातों में झूठी बोलाते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर है कि वो महान विषैले सांप को भी खा जाता है। वैसे ही ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दय होते हैं। पर द्रोही पर तारे रते, पर धन पर अपवाद। ते नर पावर पाप में दे धरे मनुजाद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराई धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी है। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।